हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट केमिस्ट्री। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सल्फोनियम हेलाइड। ठीक है, सल्फोनियम हेलाइड क्या होता है? सल्फोनियम हेलाइड का फॉर्मेशन होता है आपका सल्फोनियम सॉल्ट से। सल्फोनियम सॉल्ट कैसा होता है? सल्फोनियम सॉल्ट का रिएक्शन प्रिपरेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा है। ये होता है आपका सल्फोनियम सॉल्ट। ठीक है, सल्फोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करा दिया अगर किसी भी बेस से, तो क्या होगा? इसके पास होता है एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, ये बेस क्या करेगा? इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बेस, तो यहाँ से ये एसिडिक प्रोटॉन को ले लेगा और आपका फॉर्म हो जाएगा सल्फोनियम हेलाइड। ये होता है आपका सल्फोनियम हेलाइड। ये बिल्कुल आपका जैसे हम फॉस्फोनियम हेलाइड का फॉर्मेशन करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही है ये। फॉस्फोनियम हेलाइड में क्या होता है कि हम PPS3 का रिएक्शन, PPS3 CS3 है यहाँ पे। ठीक है, इसका रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं, किसी बेस से कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे फॉस्फोनियम हेलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, NCH2 माइनस। ठीक है, होगा फॉस्फोनियम हेलाइड, इसको बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही इसका सल्फोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराएंगे किसी बेस का, तो आपका बन जाएगा सल्फोनियम हेलाइड। ठीक है, ये हेलाइड क्या होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, तो इसे हम हेलाइड कहते हैं। ठीक है, अब इनका रिएक्शन देखते हैं। तो हमारे पास है कोई कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन कराते हैं फॉस्फोनियम हेलाइड से, तो क्या बनता है हमारे पास? CS2 माइनस। ठीक है, फॉस्फोनियम हेलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्कीन में। यहाँ से हमें मिलता है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता कैसे है? यहाँ पे फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या बनता है? स्टेबल होता है। इसके पास है लोन पेयर, ये अटैक करेगा इस पे। ठीक है, यहाँ से H2 माइनस, ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ये, तो यहाँ से बन जाएगा बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। देन आपका क्या हो जाता है? ये आपका रिलीज हो जाएगा P डबल बॉन्ड O बॉन्ड। ठीक है, P डबल O बॉन्ड जो कि आपका स्टेबल बॉन्ड होता है, और यही इसका ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का, कि यहाँ पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मिल जाएगा यहाँ पे एल्कीन। ये है आपका फॉस्फोनियम हेलाइड का रिएक्शन। और सल्फोनियम हेलाइड का रिएक्शन में क्या होता है? देखो, अगर हम करा दें इसका रिएक्शन तो हमें यहाँ से मिलता है एपॉक्सीडेशन होता है। यहाँ पे एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा? ये है नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो बस इस पर अटैक करेगा ये, तो बन जाएगा यहाँ से, ये बनाएगा आपका, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ से ये जुड़ गया आपका CS2। ठीक है, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इससे जुड़ा हुआ है SME2, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में होता है ये इस पर अटैक करता है, ये यहाँ से बाहर। ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और फिर आपका प्रोडक्ट बन जा रहा है एपॉक्साइड। ठीक है, तो जब भी हमारा सल्फोनियम हेलाइड से रिएक्शन हम कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंड का, तो हमारा एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास है सल्फोनियम हेलाइड। ठीक है, सल्फोनियम हेलाइड में भी आपका होता है एक स्टेबलाइज और अनस्टेबलाइज। सल्फोनियम हेलाइड में होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? स्टेबलाइज में आपका इस एनायन को, यहाँ पे एनायन के एडजेसेंट कार्बन, मतलब ये कार्बन आयन है ना, इसके जस्ट एडजेसेंट पे आपका कोई भी ऐसा ग्रुप लगा होगा जो कि इस एनायन को क्या करे? स्टेबलाइज करे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगेगा। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन
विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप भी कह सकते हैं इसको। तो और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। CO2 80 यहाँ पे लगा हूँ, ठीक है, ये है आपका स्टेबलाइज सल्फोनील। नेक्स्ट है आपका ये प्लस, ये आपका अनस्टेबलाइज सल्फोनील। दोनों का रिएक्शन देखते हैं। तो हमारे पास है ये कंपाउंड, ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं अनस्टेबलाइज सल्फोनील हैलाइड से, और फिर एक तरफ इसका रिएक्शन करा देते हैं स्टेबलाइज से, ठीक है। तो क्या बनेगा दोनों से, देखो प्रोडक्ट। इसे तो हमें पता है कि इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, सिंपली तो बना देते हैं इपॉक्साइड, ठीक है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से हमारा रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि देखो ये क्या है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, जब भी हमारा कोई स्टेबलाइज कंपाउंड रिएजेंट होता है ना, स्टेबलाइज कार्बोनाइन होगा, तो वो ऑलवेज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे हमेशा 1,4 एडिशन देता है, 1,4 एडिशन, ठीक है। तो ये वही यहाँ पे भी होगा, ये क्या करेगा, इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। ये देता है आपका 1,2 एडिशन और ये देता है 1,4 एडिशन। यहाँ से बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा एंड देन यहाँ होगा क्या, देखो ये है यहाँ पे O-, यहाँ पे PH, ठीक है। यहाँ से लगा है कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ है एक CN ग्रुप और एक जुड़ा है SMe2 पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये जब वापस आएगा, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, सेम वही होगा, क्या होगा यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से, ये ऐसे है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है PH एंड यहाँ से बन गया साइक्लोप्रोपेन रिंग और यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस रिंग से एक CN ग्रुप, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हमारा स्टेबलाइज सल्फोनील हैलाइड होगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में ये साइक्लोप्रोपेन रिंग, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और अनस्टेबलाइज वाला जो है वो आपका इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अब तो पहचान ही गए होगे आप कि ये क्या है, आपका स्टेबलाइज सल्फोनील हैलाइड, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करा देते हैं। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसका अटैक होगा इस वाले कार्बन पे 1,4 एडिशन होता है ना। तो क्या बनता है, ये है आपका CH3, यहाँ से बनेगा एक साइक्लोप्रोपेन रिंग, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है एक CO2 ET, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इसका रिएक्शन अगर हमारे पास सिर्फ कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो, ठीक है, वहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड है, तो स्टेबलाइज जो आपका स्टेबलाइज सल्फोनील हैलाइड है वो इपॉक्साइड का ही फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से भी आपका क्या फॉर्म होगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ये अटैक करेगा इस पर।
तो यहाँ से आपका बन जाएगा इपॉक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुए वाले कार्बन पे एक कार्बन से हमारा तो ये 2 ग्रुप लगा हुआ है, एक पीएच लगा हुआ है, एक यहाँ पे Cu पीएच का फॉर्मेशन लगा हुआ है और यहाँ से एक CO2 Eg। ठीक है, दैट मीन्स कि जब भी हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर उसके साथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और साथ में सल्फोनियम येलाइड है, वो भी स्टेबलाइज वाला, तो फिर आपका साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। अगर हमारे पास सिर्फ कीटोन है, सिर्फ कीटोन या अल्डिहाइड है, तो उस केस में फिर हमारा इपॉक्साइड ही बनेगा। ठीक है, आगे इतने समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सल्फोक्सोनियम येलाइड। सल्फोक्सोनियम येलाइड क्या होता है? देखो, इसका फॉर्मेशन होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का रिएक्शन का। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का रिएक्शन हम कराते हैं मिथाइल आयोडाइड से। पहले तो कराएंगे, ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसके पास होता है लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर अटैक करेगा इस पर, बन जाता है आपका सल्फोनियम सल्फोक्सोनियम। यहाँ पे एक एमी आ गया, एक और एमी, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फर्दर इसका रिएक्शन किसी बेस से करा दे तो क्या बन जाएगा आपका ठीक है, इसे हम कहते हैं सल्फोक्सोनियम येलाइड। क्या है ये? सल्फोक्सोनियम येलाइड। ठीक है, ये क्या है आपका सल्फोक्सोनियम येलाइड। इसका रिएक्शन कैसे होता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है ठीक है, इसका रिएक्शन कराते हैं सल्फोक्सोनियम येलाइड से। ठीक है, और यहाँ पे हम करा देते हैं इसका रिएक्शन अनस्टेबलाइज वाले से। ठीक है, तो सिंपल सा है कि हमारे पास जब भी अनस्टेबलाइज होगा तो क्या बनेगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सारा कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा सिंपली। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, जब हमारा सल्फोक्सोनियम येलाइड है तो क्या फॉर्म होगा, देखो ये सल्फोक्सोनियम येलाइड जो है ना, ये भी एक्ट करता है एज ए स्टेबलाइज, ये भी होता है स्टेबलाइज्ड, और इसका भी रिएक्शन सेम हमारा स्टेबलाइज सल्फोनियम येलाइड के जैसा ही होता है। तो हमारा यहाँ पे भी क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो यह प्रोडक्ट बन जाएगा ये, और ठीक है, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे ये एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पर तो हुआ, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? तो देखो, जो सल्फोनियम येलाइड है या फिर सल्फोक्सोनियम येलाइड है, ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, अल्कीन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। लेकिन ये वाले अल्कीन की बात करें तो ये है यहाँ पे कंजुगेशन में। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक बन रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन इस वाले एल्कीन पे तो कराएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच से तो रिएक्शन करेगा नहीं, जब भी करेगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से करेगा, तो यहाँ पे इसका रिएक्शन होगा, यहाँ पे ये वाला एल्कीन जो है एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें आपका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है इनटू
एल्डिहाइड में, ठीक है। तो कैसे होगा, DMSO लेते हैं, क्या है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का रिएक्शन होता है विथ ऑक्जेलिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी कि बेस भी होगा इसके साथ, ठीक है। तो आपका बनेगा यहाँ पे एल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन होगा कैसे, प्लस यहाँ से CO2 निकलेगा बाहर, Cu निकलेगा एंड देन एक SMe2 डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होगा। मैकेनिज्म में होता क्या है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जो है ना, ये है, ठीक है। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सेंटर, ये इसके पास है लोन पेयर, ठीक है। इसका लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पर, ये ठीक है। जब ये वापस आएगा तो यहाँ से Cl- बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका फॉर्म होगा, Ame ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन से ये जुड़ता है एक कार्बोनिल कंपाउंड वाला ग्रुप, एंड देन यहाँ से एक और कार्बोनिल Cl, ठीक है। फिर जो Cl- यहाँ से रिलीज हुआ ना, वो Cl- अटैक करेगा इस पर, ठीक है। इस पर हो गया आपका ये अटैक किया ना, तो यहाँ पे आके पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। Cl- यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से इधर, ठीक है। देन ये बॉन्ड यहाँ, ये Cl वापस है, यानी यहाँ से देखो क्या क्या निकल रहा है, एक तो ये CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। देन CO कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज हो रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ से Cl- बाहर हो रहा है, ठीक है। CO2 आपका बना, CO बना। अब ये जो Cl- है, देखो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, अभी भी इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एक ये Cl इस पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखो हमारे पास है ROH, है ना। ये जो है ये एक्ट करेगा एज अ रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे इसके पास है लोन पेयर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अटैक करेगा इस पे, ठीक है। और ये Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक। तो बनेगा आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है सल्फर, सल्फर से जुड़ा हुआ है 2 CH3 ग्रुप, ठीक। अब हमारे पास है बेस, बेस है ना। बेस क्या करेगा, इसके पास है एसिडिक प्रोटॉन, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बन क्या जाएगा आपका SMe2, ये आपका यहाँ से बाहर हो जाएगा और आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये रहा आपका स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन का पूरा मैकेनिज्म ऐसे होता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।